कंस से कहा, महाराज जो नंद का लाला है, नंद को छोड़ा, वो तेरो 8वां काल है, सो लिवा लाओ। लिवा खिलाए। अक्रूर जी आए, कंस ने आदेश दिया। अक्रूर जी ने आकर के ब्रजमंडल में लोगों से कहा कि यज्ञ हो रहा है और हम कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। ब्रज में सबसे मिलकर के भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मथुरा चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें यमुना मिली, वहां पर उन्होंने स्नान किया और अक्रूर जी को अपने सुदर्शन रूप चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। भगवान मथुरा पहुंच गए। भगवान मथुरा में पहुंच करके सबसे प्रथम धोबी का उद्धार करते हैं। वहां से कपड़े लिए उन्होंने और दर्जी के पास आए। दर्जी के पास आकर कपड़े बराबर करवा के माली के घर गए। माली ने उनका स्वागत किया, अभिवंदन किया, फूलों से सजाया और आगे चले तो उन्हें सुदर्शन कुब्जा नाम की एक दासी मिली। कुब्जा नाम की दासी मिली। भगवान ने उसका उद्धार किया, उसका अंगराग चंदन लगाया और भगवान के स्पर्श से वह दासी जो थी सर्वांग सुंदरी हो जाती है। कुब्जा ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे घर चलिए। तो भगवान ने उनसे कहा तुम इंतजार करना, मैं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जी एक रात्रि भर वहीं रुके अपने सखाओं के साथ और सारे ग्वाल बाल भी वहीं पर आ गए। नंदी जी भी आ गए। दूसरे दिन जब प्रातः काल हुआ, सब लोग स्नान करके और नगर में प्रवेश कर जाते हैं। उन्हें सबसे प्रथम एक यज्ञशाला मिली जिसमें धनुष रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मना करने के बावजूद भी उस धनुष को तोड़ डाला, खंडन कर दिया। कंस सब तो समझ गया कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। आगे चले कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, उसे मदिरा पान करा रखी थी और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहा था। उन्मत्त हो रहा था। वह आगे चलकर जब चला, भगवान कृष्ण और बलराम जी ने उसकी एक एक दांत उखाड़ लिए और हाथी को परास्त कर दिया। परास्त कर दिया। और जब आगे पहुंचे, अब तो महाराज कुश्ती का एक रंगमंच बना रखा था, वहां पर पहुंच गए। वहां पर कंस के चाणूर, मुष्टिक आदि बड़े विशाल काय द्वंद्व युद्ध करने के लिए बल तैयार कर रखे थे। उनके साथ द्वंद्व युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का और बलराम जी का। कंस चाणूर मर्दनम, कंस और चाणूर का मर्दन किया। अब कंस क्या कह रहा है, भगा दो इन्हें यहां से, उपद्रवी बालकों को। जब से तो बुला रहा था, अब मौत को करीब देख कर कह रहा है भगा दो इन्हें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने तुरंत पहुंचे उस ऊंचे सिंहासन पर और वहां से इन्हें नीचे हवा में गिर रहे थे। हवा चल रही है इसलिए अभी फिलहाल नीचे रख दो आपको। तो क्या हुआ, ऊंचे सिंहासन पर चढ़कर और कंस के बाल पकड़े और खींचकर नीचे फेंक दिया। कंस के प्राणांत हो गए। परीक्षित जी ने फिर पूछा, महाराज इतना महान पराक्रमी योद्धा था, उसके साथ युद्ध तो करना था। नहीं, युद्ध करने का भगवान ने संकल्प ही नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनकी माता देवकी को कंस ने बाल पकड़ के रथ से नीचे गिरा दिया था। जब आकाशवाणी हुई थी कि इसका अष्टम गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा,
तो बाल पकड़ करके नीचे फेंक दिया उस असहाय अबला स्त्री को, और कंस मारने के लिए लगा। तो वसुदेव जी ने बचाया कि मूर्ख मत बन राजा कंस, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि सारे के सारे संतान तुझे दे दूंगा। जब कंस ने छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता का बदला लेने के लिए उस कंस को बाल पकड़ करके सिंहासन से नीचे फेंकते हैं और वो मर जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बोलो बोले वृंदावन धाम की जय। कृष्ण भगवान ने जब कंस का वध कर दिया तब उसकी दो पत्नियां थी। कौन कौन? एक अस्थि और एक प्राप्ति। किसकी पुत्रियां थी वो? जरासंध की। कहाँ के राजा थे? मगध के। वो कथा थोड़ी बाद में आएगी। इतना ही है कि वो महल छोड़कर अपने बाप के घर चली गई, ठीक है ना, पिता के घर चली गई। कंस मारा जा चुका। देवकी वसुदेव उग्रसेन के बंधन को काटा और उन्हें नैना गला सुसज्जित किया और उन्हें राज सिंहासन दिया उग्रसेन महाराज को। माता पिता मिले बड़े प्रीति पूर्वक। वसुदेव जी ने नंद जी का धन्यवाद किया और विदा हुए। नंद जी ऐसे चले जा रहे थे जैसे नाग मणि के बिना हो जाता है, क्योंकि जिसे इतने वर्षों तक पाला और आज वो लाला दूसरे का हो गया, चले जा बिना कृष्ण। अब इधर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण रहने लगे। उनका विचार किया वसुदेव जी ने कि काफी दिन हो गए कृष्ण ग्वालों के साथ रहते हुए, पढ़ाई लिखाई हुई नहीं। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहाँ पहुंचे? अवंतिका पर, उज्जैन। किसके आश्रम पर? शांति बनी मुनि के आश्रम। देखो हेमसी भैया को याद है, हमारे शिष्य हैं, भागवत किए हमने उनके यहाँ धनखेड़ी से, तो उन्हें याद है। और शांति बनी के यहाँ पर 64 दिन में ही 64 विद्याओं को ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया। 64 कलाओं से भगवान। अब विद्या जब ग्रहण कर ली, सुदामा जी से उनकी मित्रता हुई। सुदामा जी से मित्रता हुई। अब देखो घटना और दुर्घटना दो थी। घटना तो जो घटता है, जो भी कुछ घट जाए वो घटना होता है, और दुर्घटना बुरी घटना। भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने क्या इतना विद्वान ब्राह्मण सुदामा खा सकता है? सभी लोगों ने सुदामा को बदनाम कर दिया। ब्राह्मण तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उनके हिस्से का कैसे खा सकते हैं? पीछे का कारण सुनो महाराज, क्यों खाया? भाई साहब कारण सुनो। क्या हुआ? दुर्वासा। कौन? दुर्वासा भिक्षा के लिए आए।
कहाँ पर? सांदीपनि के आश्रम पर। भिक्षामदेहि। आश्रम में था ही इतना, बच्चों के लिए रखा था बस, थोड़े से चने रखे थे माँ। किस लिए? इन लोगों के लिए। गुरु माता ने कहा महाराज अभी तो व्यवस्था नहीं है दान देने की। दुर्वासा जी बड़े तीव्र स्वभाव के व्यक्ति है, ऋषि, सबसे उग्र यदि कोई है तो दुर्वासा। उन्होंने देखा कि देखो तो सही है, झूठ बोल रही है कि सही। उन्होंने अंतर मन से देखा, थोड़े से चने रखे हुए हैं कपड़े में, लेकिन ये माई मुझे दे नहीं रही। शाप दे दिया महाराज। माँ तो चली गई थी कहकर। कौन सी माँ? गुरु माता तो कहकर चली गई थी। ये घटना सुदामा जी सुन रहे थे। गुरुजी दुर्वासा जो आए हैं क्या एक्शन लेते हैं ये देख रहे थे। और महाराज गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, शाप दे दिया, जो भी इन चनों को खाएगा दरिद्री हो जाएगा। अब महाराज ये बात सिर्फ सुदामा जी जानते थे। सांदीपनि जी की पत्नी जो गुरु माता थी सुदामा जी की, वो तो चली गई उनसे मना करके। ये बात सुदामा जी सुन रहे थे कि दुर्वासा जी क्या एक्ट करते हैं, इसके बाद क्या एक्शन लेते हैं। तो महाराज ऐसा एक्शन लिया कि जो भी चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। सुदामा जी जानते थे कि ठाकुर जी के हिस्से के रहते हैं, ठाकुर जी खाएंगे। जब इनका नंबर आया जंगल में लकड़ियां लाने का, तो ठाकुर जी ने कहा भैया मेरा दुपट्टा तो फट गया, सुदामा जी को दे। सुदामा जी ने बांध दिया। हमारा जंगल में पहुंचे, मसालेदार भोजन। जंगल में पहुंचे, मालूम चला और सुदामा जी कुछ चने खा गए। क्यों खाया? इसीलिए खाया कि भगवान यदि खाएंगे तो दरिद्री हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी के हिस्से की सुदामा जी खा गए। मतलब भक्त का भगवान का इतना अनन्य प्रेम होता है कि भगवान के लिए सुदामा स्वयं जिंदगी भर निर्धनी हो गए। महाराज फिर आगे की कथा, 64 दिनों में 64 विद्याओं को पाने के बाद गुरु का मृतक पुत्र जो था यमपुरी से लाकर गुरु जी को दक्षिणा में दिया और वापिस अपनी मथुरा में आए। बोली श्री वृंदावन हो भैया। लक्ष्मी मैया यानी रुक्मणी जी, कृपया विशेष सूचना पर ध्यान दें। रुक्मणी, कृष्ण और सखिया कंप्लीट है जाओ, आधे घंटे में सबको मार देंगे। अभी इतने राक्षसों को मारते हुए आए, अभी और मारना है मुझे बहुत सारे राक्षसों को। इसलिए रुक्मणी जी और उनकी सखियां तैयार हो जाओ बनकर, आधे घंटे का समय दे रहा हूँ, फिर शादी होना है इनकी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे प्राचार्य महोदय स्कूल के कृपया ध्यान दें, झांकी बनवा दीजिए जल्दी, 10-15 मिनट में बनवा दी। बन गई, बन रही खिचड़ी बन रही। रुक्मणी और कृष्ण और सखिया बनवा दो 10 मिनट में। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज क्या हुआ, अष्टी और